हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको एक सलवार बनाना बताऊंगी। तो जो पठानी सूट के साथ पहनते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, ये मेरे पास एक कुर्ता है जो टेलर से सिलवाया हुआ है। तो इसके साथ जो पैजामा है वो प्लेन है, जैसे सिंपल जेब वाला पजामा होता है ना, वो है। तो इसके साथ हमारे को सलवार बनानी है। तो देखिए, एक सलवार तो होती है कि जो हमारी जो आम तौर पे हम लोग घरों में पहनते हैं, एक बेल्ट वाली होती है और एक होती है प्लेन सलवार। तो ना तो इसमें प्लेन सलवार बनेगी, ना इसमें बेल्ट वाली सलवार बनेगी। जो पठानी सलवार होती है ना, वो थोड़ी अलग होती है, एक घेर वाली होती है, एक कम घेर की। तो ज़्यादातर लोग कम घेर वाली पसंद करते हैं। तो आज उसको हम जैसे लेडीज़ की सलवार बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे नहीं बना सकते, थोड़ा सा अलग होता है। कटिंग अगर आपकी प्रॉपर होगी तो बन भी प्रॉपर जाएगा। तो अब हम शुरू करते हैं और हम सबसे पहले कपड़े को नापेंगे। तो देखिए, कपड़ा लगभग उतना ही लगता है जितना सिंपल सलवार में लगता है। तो लेंथ मुझे 38 लेनी है और हिप जो लेनी है वो मुझे लेनी है इसकी 46 हिप, ठीक है। तो अब इसकी जो कपड़े को हम नाप के देखते हैं, तो ये मेरे पास पूरा कपड़ा ये है 2.25 मीटर है, यानी 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो ये तो लेंथ वाइज हो गया, जिधर किनारी होती है ना उसे लेंथ बोलते हैं। और विड्थ वाइज ये मेरे पास है, ये देखिए 41 इंच है, ठीक है। अब अगर सपोज करो आपके पास 2 मीटर कपड़ा होता है ना, तो 2 मीटर में भी बन जाता। बस पाइचे में जैसे मैंने आपको भी इसमें बताऊंगी थोड़ा सा अलग होता है, तो वो भी आपको मैं इसमें आगे चलते हुए बता दूंगी। तो देखिए, सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, अपना जो पाइचा काटेंगे जिसमें मोरी बनती है ना, वो हम लेंगे 16 इंच की। तो 16 इंच की एक स्टैंडर्ड साइज़ है 16 इंच की। और सपोज करो आप किसी छोटे साइज़ का बनाओगे तो 1/6 हिप +1 कर लेना, ठीक है ना, डिफरेंट साइज में। तो अब जो 16 इंच कपड़ा है इसको मैंने फोल्ड कर दिया। तो फोल्ड करने के बाद ये मेरे पास एक साइड का 8 हो गया है ना। तो अब हम पहले इतने कपड़े को अलग करेंगे। तो जो ऊपर का नेफा है ना, उसका निशान पहले ही लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच का नेफा लिया है, ठीक है। तो आप इसमें नाड़ा भी डाल सकते हो, इलास्टिक भी डाल सकते हो। तो अब मेरे को जो तैयार लेंथ है वो मैंने 38, ये देखिए पूरी 38 ले ली। तो ये जो सलवारें होती है ना, बिल्कुल खड़ी खड़ी सलवारें होती हैं, गिरती हुई सलवार नहीं होती, जैसे हम लेडीज़ की गिरती हुई होती वो चीज़ नहीं होती। अब ये देखिए, इसके नीचे पूरा 3 इंच हमारे पास कपड़ा बच गया। तो यानी इसके अंदर लेंथ बिल्कुल कंप्लीट लेंथ आ जाएगी। और यहाँ पर जो फोल्डिंग का है ना, वो भी इसी के अंदर ही आ जाएगा, ठीक है। पठानी सलवार जो जेंट्स सलवारें होती हैं वो इस तरह बनती है। तो देखिए, आप इसको कली वाली भी और बिना कली की दोनों तरह की बना सकते हैं, लेकिन कली वाली जो है ना बेस्ट होती है। तो चलिए, अब हमने इसका ये जो पाइचे की पट्टी है ना उसको निकाल दिया। अब ये जितना भी मेरे पास आगे विड्थ वाइज कपड़ा बचा है, तो लेंथ तो ये कंप्लीट है मेरी, है ना। लेंथ में से तो मुझे कुछ भी नहीं काटना पड़ा। और जो विड्थ वाइज ये कपड़ा है, इस पूरे कपड़े को हम ले लेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ऊपर तो हमारे पास जो पहले 2 इंच का नेफा छोड़ा था, जहाँ नाड़ा डालते हैं वो छोड़ दिया। उसके बाद हमारे पास इसकी लेंथ जो 38 है, पूरा 38 का निशान लगा लेंगे। ये देखिए, ये यहाँ मैंने 38 का मैंने निशान लगा लिया। अब ये जो नीचे कपड़ा बचा ये तो फोल्डिंग में चला जाएगा। अब यहाँ पर हम विड्थ वाइज 2 इंच का निशान लगाएंगे, यानी 8 इंच का पाइचा 2 इंच ही हो गया। तो यानी 10 इंच का हमारा ये हो गया तैयार। थोड़ा थोड़ा सिलाइयों में जाएगा और थोड़ा सा हम साइड की सिलाई लगाएंगे, तो हमारे पास पूरा 9 का हमारा पाइचा निकल जाएगा। अब 2 इंच हमने इस साइड लगा लिया, दोनों साइड हमने 2 इंच का निशान लगा लिया। आप इसे बड़ा भी कर सकते हो, अगर मोरी बड़ी लेनी है तो आप थोड़ा सा बड़ा कर लेना, ठीक है ना। तो अब हम इसको पहले क्रॉस में कट कर लेंगे। तो इसी तरह मोड़ के काटना है ना। तो आप ऐसे ना करना, इधर से निशान लगाया इधर से निशान लगाया, ऐसे ना लगा के ऐसे लगा लेना, तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। इस सलवार के लिए बेस्ट होता है। जैसे पटियाला सलवार होती है ना, उसमें नहीं करना चाहिए। जो हमारी घरेलू लेडीज़ की सलवार होती है उसमें इस तरह मत काटना, ठीक है। ये सिर्फ जेंट्स सलवार में आपको क्रॉस करके काटना है। अब ये देखिए, दोनों लेंथ को हमने ऐसे करके मिला लिया, ठीक है। अब लेंथ तो हमारी बन गई है, नेफा भी हमारे पास आ गया, पाइचा भी हमारे पास आ गया और मोरी की चौड़ाई भी आ गई। अब हमारे को आसन का निशान लगाना है, जो हमारी क्रॉच लाइन होती है। अब ये देखिए, 2 इंच का नेफा पहले हम इसे छोड़ देंगे, ये तो पूरे में छूटेगा, है ना। तो अगर चाहे आप इसे इलास्टिक वाला बनाओ, चाहे इसे नाड़े वाला। अब देखिए, 46 हिप है, उसमें हम 2 ऐड करेंगे, 48 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे 16, यानी हमारे को 16 इंच का क्रॉच लेना है।
जेंट्स का ये वाला हिसाब होता है, लेडीज़ का अलग हिसाब होता है। तो देखिए तिरछे में आपको जब मयानी लगानी हो तो आपको तिरछे में लेना होगा। विदाउट मयानी मैं बना रही हूँ तो आपको इस तरह 16 इंच का एक निशान लगाना होगा थोड़ा पीछे करके, और यहाँ पे 2 इंच आगे बढ़ा देना होगा, और ये गोलाई बना देनी होगी जो हम जैसे पजामे वगैरह में गोलाई बनाते हैं। और एक ये गोलाई ज़रूरी है, इससे सलवार कभी उठती नहीं है। और ये जो ऊपर की मैंने आसन की जो शेप दी है ना, जेंट्स सलवार में ऐसे बनाना है, लेडीज़ में नहीं बनाना है, सिर्फ जेंट्स सलवार में, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है ना, जैसे जेंट्स लोग जब बैठते हैं तो उनकी खींच पड़ती है, तो वो खींच नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब हम इसकी सलवार तो हमारी पूरी कट गई है, कुंदे भी कट गए और हमारी कलियां भी कट गई है ना। तो अब हम ये शेप कर लेते हैं। इस शेप को करने से फ़ायदा ये होता है कि पीछे से एड़ी पे से उठती नहीं सलवार, ठीक है ना। हर शेप का मैंने आपको बता दिया, आसन की शेप हम क्यों करते हैं और कलियों की शेप हम क्यों करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हमारे पास कटिंग तो पूरी हो गई है, अब हम सिलने का तरीका देखेंगे। तो सिलिए तो ये बिल्कुल सिंपल, जैसे सादी सलवार आप लोग सिलते हो ना, तो बिल्कुल वैसे सिलते हैं। अब जिन्हें आती है तो वो तो इजीली सिल लेंगे, जिन्हें नहीं आती तो उनको बताते हैं। तो देखिए अब ये जैसे हमारे पास 4 कलियां हैं और 2 कुंदे हैं, ठीक। ये जो मैं अब काट रही हूँ ना, इसे कुंदे बोलते हैं, यानी पांचा। बहुत सारे लोग इसे पांचा, कोई इसे पट, इस तरह करके अलग अलग बोलते हैं। तो ये देखिए मेरे पास 2 हैं और ये मेरे पास 4 हैं। अब इसको मैं एक एक को उठाती जाऊंगी। ये देखिए 2 मैंने अलग कर लिया, और इसमें से भी मैं एक अलग कर लेती हूँ, ठीक है। अब जैसे एक पैर का बनेगा दूसरे का भी सेम वैसे ही बनेगा। अब जो पांचा है उसको मैंने सेंटर में रखा, और जो इसकी कलियां हैं, जो कलियां उसे बोलते हैं जो 4 होती हैं, इसको मैं एक यहाँ रख के सिलाई लगाऊंगी। ये पूरी ये देखिए बिल्कुल पूरी आ रही है हमारी, ऐसे रख के सिलाई लगाऊंगी। और फिर दूसरी को मैं इस साइड रखूंगी। ये देखिए ऐसे पूरा सिलूंगी, और फिर मैं दोनों को सिल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों को सिल लिया, और दोनों को सिलने के बाद ये जो आसन वाला हिस्सा था ना, इसको भी मैंने सिल लिया। ये देखिए दिख रहा है ना आपको, हल्की सी गोलाई में। ये देखिए ये मैंने सिल लिया। अब यहाँ पर जो आसन वाला हिस्सा है ना, यहाँ पे हमारे को नाड़ा डालने की जगह बनानी है, यानी नेफा बनाना है। तो ऊपर से 1.5 का मैं खोल दूंगी। तो मैंने ये रखा तो 2 का था, लेकिन 1.5 को मैं खोल दूंगी। खोलने के बाद अब देखिए हम किस तरह मोड़ेंगे, ये ऐसे मोड़ देंगे, ठीक। अब सिलाई को हमें कैसे चलाना है, यहाँ फिर ऐसे सीधा ऐसे करके, ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। तो ये दोनों साइड हम सेम प्रोसीजर करेंगे। तो ये देखिए दूसरी साइड भी मैंने ऐसे ही बना लिया। अब सपोज करो आपको इसमें लास्टिक डालनी है, आप लास्टिक डाल लेना, नाड़ा डालना है नाड़ा डाल लेना, वो आपकी चॉइस है। तो नाड़ा ही ज़्यादातर जेंट्स लोगों में नाड़ा ही डलता है। और फिर हम इसको ऐसे करके पूरा गोल सिल देंगे। सिलते हुए हम बिल्कुल यहाँ पर आ जाएंगे। अब देखिए क्या करना है हमारे को, इसमें सीधी तरफ एक निशान लगा लेना 2 इंच का, जो हमने नेफा बनाया था ना। तो जब आपका सीधी तरफ निशान लगा होगा तो सीधी तरफ से ही आप मोड़ मोड़ के पूरा गोल नेफा बना देना। तो सिलते सिलते आप एक तरफ से शुरू करोगे और दूसरी तरफ आपका यहाँ पे आके ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए दोनों साइड के हमारे नेफे बन गए, ठीक है, और ये भी बन गया। तो अब जो हम वो बनाते हैं ना, क्या नाम, पांचा, तो वो भी थोड़ा सा अलग बनेगा, वो अभी दिखाती हूँ। अब हमें क्या करना है, बस एक तरफ से इलास्टिक डालना है, दूसरी तरफ निकलना है, और जो इसके जब सिलते हुए नेफे को सिलेंगे ना, पूरा गोल सिलना है। जैसे ऐसा नहीं है कि एक जगह जहाँ से शुरू किया है वहीं से ही ख़त्म करना है, बीच में नहीं छोड़ना कहीं पे भी, नहीं तो नेफे खुल जाते हैं। चलिए अब हमें क्या करना है, अब हम इसकी लेंथ नापेंगे। देखिए नेफा कई बार ज़्यादा कभी कम मुड़ जाता है, तो फाइनली लेंथ हमें जितनी लेंथ लेनी है उस पर हम एक निशान लगाएंगे। तो जहाँ मैंने लाइन लगाई थी वहीं पर ही हमारा लगभग आया है 3 इंच ऊपर, और लगा के मैं इन सब पे निशान लगा लूँगी। तो ये हमारे निशान लग गए, ठीक है। अब मैं इसके नीचे जो लगाऊंगी ना, पेस्टिंग लगाऊंगी 1.5 इंच की। तो ये 1.5 जो है इसी के अंदर से फोल्ड हो जाएगा। अभी आपको दिखाती हूँ कि कैसे करेंगे। तो जेंट्स सलवार में करना है, लेडीज़ में नहीं करना। बहुत बार लोग आलस में लेडीज़ सलवारों में कर देते हैं। अब देखिए पेस्टिंग की पूरा रोल है मेरे पास 1.5 का, ठीक।
अब इसको नाप के देखते हैं कितना है। तो देखिए एक साइड का मेरे पास 9, दूसरी साइड का 9 यानी 18 हो गया, और 2 इंच इसमें हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है, तो यानी 20 का बना है ये हमारा। तो 20 के मैं 2 पीसेस काट लूँगी। ये देखिए ये मैंने 2 पीस कट कर लिए। अब कट करने के बाद मैं इसमें इसे नाप के देखूंगी नीचे से कितना है ये, और जितना हमारा नीचे से आएगा उतना हम लेके हल्का सा तिरछा कर देंगे इसको, ये ऐसे करके, ठीक है। क्योंकि जब हमारा ये थोड़ा सा शेप में कटा है तो ऊपर बड़ा नीचे छोटा आएगा कपड़ा, तो उस हिसाब से हमें पेस्टिंग भी कट करनी है। तो अब जो मैंने लाइन लगाई थी उस लाइन के ऊपर ऊपर इसको पेस्ट कर देंगे। तो और एक फ्रेंड और एक बात बताऊं कि कभी भी आपको ना इसके ऊपर पाइचे नहीं बनाने। क्या होता है ना, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, आमतौर पे जैसे जो जेंट्स टेलर होते हैं वो तो खैर बनाते ठीक ही हैं, लेडीज़ जैसे घर में बनाती है ना वो उसके ऊपर भी पाइचे बना देती हैं सलवार की तरह, तो वो नहीं बनाने हैं आपको, है ना। तो अभी दिखाऊंगी कि इसके पाइचे कैसे बनेंगे। अब देख लिया ना मैंने किस तरह पेस्ट किया है, पहले पेस्टिंग चिपकाई, उसके बाद कपड़े को फोल्ड कर दिया, ये देखिए ऐसे आ जाएगा। अब आप देखिए ये मैंने इसके ऊपर एक सिलाई यहाँ लगाई, एक इसके साथ में, फिर एक यहाँ, एक इसके साथ में, बस सिर्फ इस पूरे पाइचे पे मैंने 4 सिलाइयाँ लगाई हैं, बीच में मैंने कुछ नहीं लगाया है, ठीक। सिर्फ इतना ही पाइचा बनेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बनाना, नहीं तो वो लेडीज़ सलवार जैसा लगने लगेगा। चलिए अब हम इसमें फिटिंग का निशान लगाते हैं। अब आपको जितना पाइचा लेना है, तो मेरे को 9 इंच का लेना है, तो मैं 9 इंच पे एक निशान लगाऊंगी और लगा के मैं इसे वी शेप में मिला दूंगी, ये देखिए, ठीक है। और यहाँ से सिलाई लगाते हुए फिर हम गोल घूमते हुए यहाँ तक आ जाएंगे, तो इधर भी निशान लगा लेंगे और फिर बस इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है। ये देखिए दोनों साइड मिला देंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हमारा बनने के बाद कैसा हुआ। और फिर अब मैं इसमें इलास्टिक डालूँगी, तो अगर चाहें तो इलास्टिक डाल लीजिए, अदरवाइज़ नाड़ा भी ठीक रहता है, ठीक है। तो इलास्टिक डालने के लिए तो आपको जितनी आपकी वेस्ट साइज़ है ना उसके अंदर आपको 4 इंच कम करना होगा, ठीक है। अब जैसे मैंने जब ये इसके अंदर इलास्टिक डालूँगी तो ये मेरे पास 40 वेस्ट साइज़ का है, तो मैंने उसमें 4 इंच कम कर दिया और करके बस मैंने इसे इलास्टिक को डाल दिया। 36 इंच का इलास्टिक मैंने इसमें डाला है। और अगर इससे ज़्यादा टाइट कर दूँ तो कई बार क्या लगता है ना कि जैसे टाइट हो गया और गड़ रहा है हमारे इलास्टिक, तो वो सब प्रॉब्लम आने लगती है। और अगर आप बड़ा बना दोगे तो लूज़ हो जाएगा, क्योंकि सलवारें तो लूज़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो नीचे खसक जाएंगी, इसलिए बिल्कुल फिटिंग ठीक होनी चाहिए। तो जो मैंने आपको मेज़रमेंट बताए बिल्कुल ठीक आता है। और बस ऐसे करके एक साइड से डालिए, दूसरी साइड इलास्टिक को निकाल के इसको ऐसे सिल देंगे। और बनने के बाद अब आप देखो पाइचा हमारा ऐसा होना चाहिए, ठीक। और अभी मैं आपको ऊपर से दिखाती हूँ, ये देखिए ये हमारा इलास्टिक वाली जगह है। और अब आप देखिए इसका क्रॉच, ये हमारा क्रॉच है और ये हमारी साइड है। अब आप देख रहे हैं ना कितना सुंदर सलवार बना है। बिल्कुल अगर आपको जेंट्स सलवार बनाना है तो बिल्कुल ऐसे ही बनाना, बेल्ट वाली मत बनाना, ठीक है ना। तो एक जेंट्स सलवार ये होती है और एक होती है जो पायजामा होता है जिसमें आगे फ्लाइयाँ लगी होती हैं, जिसमें चेन वगैरह का भी होता है, वो अलग है, वो भी आने वाले दिनों में वीडियो शेयर करूँगी। तो अभी आप सलवार मैंने आपको दिखाई है, अब आप भी बनाइए और फिर बताइए कि आपकी सलवार कैसी बनी।